Boys and girls, good evening all of you from Ashok Bhardwaj. Welcome to again new SS class student at this time. हमारी लेसन नंबर 5 व्यू पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल की क्लास रनिंग है। भूगोल की ज्योग्राफी की बुक है जो उसकी लेसन नंबर 5 की ये क्लास रनिंग है। लास्ट क्लास में स्टूडेंट्स मैंने आपके साथ में वायुमंडल क्या है उसके बारे में डिस्कस किया था। थोड़ा सा और मैं अगेन से आपको उसका बता रहा हूँ। वायुमंडल हमारी पृथ्वी चारों ओर गैस की एक परत से, जो हमारी पृथ्वी है वो चारों ओर गैस की परत से घिरी हुई है चारों से, जिसे क्या कहा जाता है भाई? वायुमंडल कहा जाता है। यह पतली परत गैस, ये पतली परत किसकी? ये पतली परत इस ग्रह का एक महत्वपूर्ण और अटूट भाग है। वायुमंडल हमें ऐसी वायु प्रदान करता है जो हमें सांस लेने में सहायक होती है और सूर्य की कुछ हानिकारक किरणों से हमें बचाता है। मतलब ऑक्सीजन प्रदान करता है जिसमें हम सांस लेते हैं। और क्या करता है भाई? जो कुछ हानिकारक सूर्य की किरणें हैं उनसे भी वायुमंडल हमारी रक्षा करता है। वायुमंडल 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। वायुमंडल को उसके तापमान व घटकों के आधार पर 5 परतों में बांटा गया है: अक्षोमंडल, समतापमंडल, मध्यमंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। ये मैंने आपसे लास्ट वाली क्लास में डिस्कस किया था। सो आई होप यू आपको समझ में आ गया होगा। ये कोई ज्यादा टिपिकल टॉपिक नहीं है, इजीली है। तो कुछ और आज वायुमंडल के बारे में डिस्कस आज की क्लास में मैं आपसे करूंगा। जो रिमेनिंग पार्ट है वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा। सो लेट अस स्टार्ट, डोंट वेस्ट टाइम, हरी अप। वायुमंडल मुख्यतः ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का बना है। वायुमंडल किसका भाई? ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का हमारा वायुमंडल बना है। वायुमंडल साफ का सूक्ष्म हवा की का 90% भाग है। कितना वायुमंडल? सूक्ष्म साफ और सूक्ष्म हवा का 90% भाग है। आयतन का मतलब है जगह की माप, किसी वस्तु की जगह की माप। आयतन के अनुसार नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% और दूसरी गैसें कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन की मात्रा कितनी है? 1% है। देखो भाई, वायुमंडल मुख्यतः ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का बना है और वायुमंडल साफ तथा सूक्ष्म हवा का कितना? 91% भाग है। आयतन के अनुसार हमारे वायुमंडल में क्या भाई? वायुमंडल में जो है नाइट्रोजन कितनी है? सबसे ज्यादा परसेंट किसकी है? नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, अदर गैसेज कार्बन डाइऑक्साइड और आर्गन की मात्रा कितनी है भाई? ओनली 1% है। आगे क्या बताया गया है? ऑक्सीजन सांस लेने के लिए आवश्यक है, जबकि नाइट्रोजन प्राणियों की वृद्धि के लिए। देखो, ऑक्सीजन वो तो ह्यूमन बीइंग हमारे मतलब सांस लेने के लिए आवश्यक है, और जो नाइट्रोजन है जो प्राणी है, प्राणियों की वृद्धि के लिए काम करता है नाइट्रोजन। ऑक्सीजन मानव के लिए और नाइट्रोजन जो प्राणी है उनकी वृद्धि में आवश्यक है। आगे क्या बताया गया है? कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत कम है। कार्बन डाइऑक्साइड बहुत कम मात्रा में है। कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी के द्वारा छोड़ी गई। देखो भाई, नाइट्रोजन तो प्राणियों की वृद्धि के लिए आवश्यक है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत कम है। कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी के द्वारा छोड़ी गई उष्मा क्या होती है भाई? गर्मी। जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो पृथ्वी के द्वारा छोड़ी गई उष्मा यानी गर्मी को क्या करता है? गर्मी को अवशोषित करती है। अवशोषित का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? किसी चीज को अपने अंदर समा लेना, किसी चीज को समा लेना, अवशोषित करती है, जिससे पृथ्वी पर गर्मी रहती है। क्या पृथ्वी पर गर्मी रहती है? और यह पौधों की वृद्धि के लिए, पौधों की मतलब ग्रोथ के लिए आवश्यक है। Students, today's class ended here. So I hope you must have enjoyed today's class. Student, इस टॉपिक वायुमंडल का सम पार्ट्स रिमेनिंग है वो मैं आपके साथ नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा। So I hope you have must more enjoyed today's class. आज का टॉपिक आपको समझ में आया होगा। If you have any query, please write down your view in comment box. Thanks for this cooperation.